सो आई वेंट टू अ गौशाला टुडे। मुझे पता चला वहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं एंड इतनी कॉन्शियसनेस नहीं थी पहले, ऑनेस्टली बिल्कुल भी नहीं थी। पहले मैं जाती थी तो हाँ, कभी कभी घर वालों के साथ में उनको फीड कर देते थे, पर कभी नोटिस ही नहीं किया कि वो कितनी छोटी छोटी रोप से बंधे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे। हाँ, वो हमें ऐसे कहेंगे कि नहीं तो ये भाग जाएंगे, इनका ध्यान कौन रखेगा, ये सारी बातें उनकी वैलिड होंगी। पर पता है, जब मैं आज गई ना तो वहाँ पे 4 बच्चे थे छोटे, और उसमें से एक बहुत ही प्लेफुल था या फिर शायद बहुत भूखा था। उसके सामने 4 ऐसे, मतलब होती नहीं है घर की अपनी जो रोटियां अपन गाय के लिए, शायद लोग वहाँ पे डाल के गए थे। और जैसे मैंने कहा, पहले मैं भी जाती थी तो मैं इतनी कॉन्शियस नहीं थी। ठीक है, हम रख देते थे वहाँ पे, जस्ट फेंक देते थे वहाँ पे उनके लिए चीज़ें। तो वो शायद उस खाने तक पहुंच भी नहीं पा रहा था। उसे वो रोटी शायद सुबह से लेके शाम तक वो उसके सामने थी, पर वो खा नहीं पा रहा था और उसको खिलाने के लिए कोई था नहीं। और जब मैं वहाँ पे गई, मैंने उसको रोटी दी तो मुझे लगा शायद नहीं खाएगा क्योंकि इसके सामने ही तो पड़ी है। बट जब मैंने नोटिस किया कि वो उस तक पहुँच ही नहीं पा रहा था, मैंने उसे एक रोटी खिलाई, फिर 2 खिलाई, फिर तीसरी, फिर 4। उसने चारों रोटी खाई है, पर वो पहुँच नहीं पा रहा था उस तक। और वो बहुत भूखा था यार, वो बहुत भूखा था। वो इतना छोटा था, इतना छोटा सा बच्चा, और उसने 4 रोटियां खाई है। उसके बाद में पास में एक और छोटा बच्चा था, तो वो एकदम ठंड से ठिठुरा हुआ बैठा था एंड ही वॉज रियली रियली टेरिफाइड। निकलते वक्त मैंने जहाँ जो भी वहाँ पे काम कर रहे थे उनसे पूछे कि इनकी एज क्या है। देन उन्होंने कहा कि ये वाला 1.5 महीने का है। तो मैंने बोला ये कुछ खा नहीं रहा है, दूसरे वाले ने खाया और इसने कुछ खाया नहीं। तो बोला नहीं, ये कुछ खाते नहीं है, बस दूध ही पीते हैं अभी। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बात टाली कि वो उसकी माँ है, बाद में पिलाएंगी दूध और सारा कुछ। आई डोंट नो व्हाट टू से। और इंडिविजुअली हम कितना क्या बदल सकते हैं, आई डोंट नो, एंड हाउ दिस होल सिस्टम इज़ गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। फिर मैंने पूछा कि मतलब ये बछड़े और भी हैं क्या यहाँ पे। तो वही वो अपने कामों में लग गए और वो उन्होंने ढंग से आंसर नहीं किया, बिकॉज आजकल ये सारी चीज़ें चल रही हैं इंटरनेट पे और वो लोग भी अवेयर हो चुके हैं कि ऐसे लोग आ सकते हैं जो कि शायद कुछ वीडियोज़ ना ले लें या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस ना कर दें, ये सारी चीज़ें। पर ये सोच करके कि आपके सामने पूरे दिन से खाना पड़ा है और आप उस खाने तक पहुंच नहीं पा रहे हो, ये सोच के बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तो इंस्टेड ऑफ, मतलब होता है ना कि कई बार हमारे पास फ्री टाइम होता है, आसपास में ऐसे एनिमल्स, डॉग्स हैं बहुत सारे आसपास में, अगर गौशाला है तो जाओ, उन बच्चों से मिल के आओ, उनको प्यार करो। आपका मतलब होता है, कई बार मुझे लोग बोलते हैं तू अकेले क्या ही कर लेगी। लाइक लास्ट ईयर जब मैं सोच रही थी कि मैं मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करूँगी, जब मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे थे तो लोग मुझे बोलने लगे तू अकेले क्या ही कर लेगी। एंड देन देयर वाज समथिंग दैट हैपेंड एंड आई वेंट टू द डॉक्टर फॉर माई फादर्स चेकअप। एंड उसमें कुछ कुछ बात हो रही थी, कुछ वाइटामिन दिस एंड दैट। एंड वो डॉक्टर को जब पापा ने मेरी इस चीज़ के बारे में बोला तो ही लाफ्ड एट मी एंड ही वाज लाइक लिटरली हाउ मच कैन यू चेंज। एंड रिसेंटली मैंने ये चीज़ सुनी कि तुम बहुत बड़ा बदलाव किसी की लाइफ में नहीं कर सकते, पर किसी एक की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हो। एज इन तुम बहुत सारे लोगों की लाइफ में शायद बहुत बड़ा या दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकते, बट किसी एक की लाइफ में तुम बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हो। तो अपने आसपास किसी एक एनिमल जो तुम्हें दिखे, प्लीज़ उसे कुछ खिलाओ, और मतलब किसी को टाइम दो अपना। तो उसकी लाइफ में तो शायद वो बहुत बड़ी चीज़ है ना। शायद उसको बाद में कभी मिले, किसी से नहीं मिले, आपका प्यार भरा टच, आप कुछ बातें करो उनको, उनको कुछ राधा नाम सुना दो, उनको कुछ भी प्यार से उनसे बात करो, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इवेंचुअली एनर्जी एंड वो समझते हैं। तो बस यही कहना था मुझे। एंड हैप्पी हॉलीडे सीजन, लेट्स बी मोर कॉन्शियस एंड सभी को जीने का हक है इक्वली। दैट्स इट।